कानपुर का अपराध जगत जहां कभी अखिलेश दुबे का सिक्का चलता था, अब उसी शहर में उठ रही है बदलाव की लहर, भ्रष्टाचार के खिलाफ और माफियाओं के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। कानपुर के चर्चित अधिवक्ता और भूमाफिया अखिलेश दुबे का नाम सिर्फ अदालतों में वकील के रूप में नहीं था, बल्कि शहर के अपराध जगत में भी मशहूर रहा। दुबे का गिरोह कानून और पुलिस के संरक्षण के साथ संचालित होता था। शहर में उसके नेटवर्क में करीब 50 से अधिक पुलिसकर्मी, अधिकारी और पत्रकार शामिल थे, जो उसके अवैध कार्यों में सक्रिय मददगार बनकर खड़े रहते थे। दुबे का गिरोह फर्जी मुकदमों के जरिए लोगों को फंसाने, जबरन वसूली करने और जमीन कब्जाने के काम में माहिर था। इस गिरोह ने कानपुर की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को अपने प्रभाव में रखा था, जिससे शिकारों के लिए बच निकलना लगभग असंभव था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कानपुर पुलिस और विजिलेंस विभाग ने इस गिरोह की जांच में कई पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को चिन्हित किया है। इस प्रक्रिया में आपको बता दें कि एक और चेहरा सामने आया है, जो कि इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीओ ऋषिकांत शुक्ला, जिन पर विशेष ध्यान गया। ऋषिकांत शुक्ला, जो कि लंबे समय तक कानपुर में तैनात रहे, पर आरोप है कि उन्होंने दुबे के गिरोह के साथ गहरी साठगांठ रखी और इस दौरान करीब 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित की। एसआईटी की जांच में उनके नाम से दर्ज संपत्तियों की पुष्टि हुई है, जिनमें कई अवैध तरीके से अर्जित जमीन और व्यवसाय शामिल हैं। हालांकि ऋषिकांत शुक्ला ने स्वयं पर लगे इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट झूठी है और मनगढ़ंत है। उन्होंने कई गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और उनके विरोधियों ने उन्हें फंसाने के लिए ये साजिश रची है। इनकाउंटर या धमकी देने के आरोपों को भी उन्होंने बेबुनियाद बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि जिन संपत्तियों के बारे में दावा किया गया है, उनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक की नहीं है। पत्नी और अन्य महिलाओं से जुड़े आरोपों को भी उन्होंने गलत बताया और मित्र देवेंद्र द्विवेदी के संपत्ति को, जिससे उनका नाम जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भी एक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि दुबे के साथ कोई उनका व्यवसाय या कंपनी में साझेदारी नहीं थी और अब वे पूरी जांच में सहयोग करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें ना तो नोटिस दिया गया और ना ही अपने पक्ष की सुनवाई का मौका मिला। इस पूरी घटना से ये साफ संदेश जाता है कि कानपुर में माफियाओं और उनके संरक्षकों पर अब नजर रखी जा रही है और प्रशासन भ्रष्टाचार व अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ कदम उठाने में गंभीर है। ये मामला इतना बड़ा है कि खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए सरकार पर सीधा हमला किया। वो पोस्ट में लिखते हैं कि अखिलेश दुबे के करीबी और उनके सहायक अधिकारियों के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली है। सोचिए उनके पास कितनी दौलत होगी और वो ईश्वर की कैसी कृपा है कि ये संपत्ति बनी, जिसे आम आदमी तक पहुंचने से रोका गया। भाजपा शासन का मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये वही पोस्ट है जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, जो अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर की हुई है। अब आगे क्या जांच में बाहर आता है, क्या कुछ राज खुलते हैं, कौन कौन से नए चेहरे इसमें शामिल हैं, क्या कुछ पता चलता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए अनादि टीवी यूपी के साथ। धन्यवाद।